देहरादून का क्लेमेंट टाउन, मसूरी में लंढौर और पौड़ी गढ़वाल स्थित लैंसडाउन। उत्तराखंड में स्थित इन तीनों पुराने कैंटोनमेंट बोर्ड की पहचान अब हमेशा के लिए बदलने जा रही है। इन तीनों कैंट बोर्ड की ब्रिटिश पहचान से जुड़े नामों को बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके बाद देहरादून में क्लेमेंट टाउन बन जाएगा शौर्यनगर छावनी, मसूरी लंढौर को मिलेगा रामगीर का नाम और लैंसडाउन हो जाएगा जसवंतगढ़। इस तरह ये तीनों सैन्य छावनियां अब अपने औपनिवेशिक अतीत से बाहर निकलकर भारतीय पहचान के करीब पहुंच जाएंगी। बताया जा रहा है कि जल्दी ही इन तीनों कैंट बोर्ड से नाम बदलने का औपचारिक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं संजीव कंडवाल और आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम इतिहास। तो सबसे पहले बात की जाए देहरादून में स्थित क्लेमेंट टाउन छावनी की। देहरादून स्थित यह इलाका 19वीं सदी में ब्रिटिश दौर में बसाया गया था। क्लेमेंट टाउन नाम अंग्रेज अफसर कर्नल क्लेमेंट के नाम पर पड़ा। यहाँ सेना की गतिविधियों के साथ साथ एंग्लो इंडियन बस्तियां विकसित हुई। हालांकि वर्तमान दौर में क्लेमेंट टाउन की पहचान एक सैन्य छावनी के साथ साथ ग्राफिक ईरा यूनिवर्सिटी और बुद्धा टेम्पल के कारण भी होती है। बहरहाल अब क्लेमेंट टाउन का नाम बदलकर शौर्यनगर कैंट किए जाने की तैयारी है। यह नाम न सिर्फ भौगोलिक पहचान को मजबूत करता है बल्कि स्थानीय जुड़ाव को भी सामने लाता है। अब बढ़ते हैं क्वीन ऑफ हिल मसूरी स्थित लंढौर छावनी की ओर। 1827 में स्थापित लंढौर छावनी का नाम इंग्लैंड के एक गांव लंढौर से प्रेरित है। ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों के लिए यह जगह हिल स्टेशन और रणनीतिक ठिकाना दोनों रही है। आज भी यहाँ की इमारतें औपनिवेशिक दौर की झलक देती हैं, लेकिन अब इस जगह का नाम रामगीर होने जा रहा है। रामगीर यह नाम सीधे सीधे भारतीय सांस्कृतिक चेतना से जुड़ता है, जिसमें राम आस्था के प्रतीक हैं और गिर यानी कि पर्वतीय पहचान। तो हो सकता है अगली बार जब आप चार दुकान पर चाय की चुस्कियां लेने के लिए मसूरी का रुख करें तो आपको यहाँ लंढौर नहीं बल्कि रामगीर का बोर्ड लगा मिले। और अब बात पौड़ी गढ़वाल स्थित लैंसडाउन छावनी की। 1887 में स्थापित इस छावनी का नाम तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर रखा गया था। लैंसडाउन गढ़वाल राइफल का मुख्यालय भी है, लेकिन अब इसका नाम भी जसवंतगढ़ किए जाने की तैयारी है। जसवंतगढ़ नाम जुड़ा है राइफलमैन जसवंत सिंह रावत से, जिन्हें लोग आज भी बाबा जसवंत सिंह के नाम से याद करते हैं। गढ़वाल की धरती से निकले इस वीर योद्धा ने 1962 के भारत चीन युद्ध में अरुणाचल प्रदेश के नूरानांग सेक्टर में अद्भुत शौर्य का परिचय दिया। कहा जाता है कि उन्होंने अकेले ही कई दिनों तक मोर्चे संभाले रखा और दुश्मन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। उनके सम्मान में आज भी वहां पर जसवंतगढ़ के नाम से एक मंदिरनुमा स्मारक है, जहां उन्हें एक जीवित सैनिक की तरह सम्मान दिया जाता है। ऐसे में लैंसडाउन का नाम जसवंतगढ़ किया जाना सिर्फ एक नाम परिवर्तन नहीं है, बल्कि उस वीरता को भी नमन है जो उत्तराखंड की मिट्टी में रची बसी है। इस तरह इन तीनों कैंट बोर्ड का नाम बदलने की यह कवायद सिर्फ अंग्रेजी नाम हटाने तक सीमित नहीं है, यह स्थानीय गौरव को स्वीकार करने की कोशिश भी है। हालांकि कुछ जगह इसका विरोध भी हो रहा है। सबसे मुखर विरोध लैंसडाउन के भाजपा विधायक दलीप रावत कर रहे हैं। दलीप रावत का तर्क है कि लैंसडाउन का नाम बदलने से यहाँ का पर्यटन प्रभावित हो सकता है, जो आजीविका का मुख्य आधार है। इसी तरह मसूरी में भी लोग नए नामकरण के बजाय पुराने नाम से जुड़े इतिहास को संरक्षित करने की बात कर रहे हैं। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। धन्यवाद।